नमस्कार मुलांनो, लर्न मराठी अँड मॅथ्स मध्ये तुमचे स्वागत आहे. चला तर सुरू करूया. धडा 8वी मधील आपण सारे एक ह्याची प्रश्न आणि उत्तरे. त्या अगोदर आपण समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द बघूया. हे जेवढे समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द दिलेले आहे ते तुमच्या पाठ्यपुस्तकातून टेक्स्ट बुक मधून मी निवडलेले आहे. पोटोबा पोटोबा म्हणजे उदर पोट. गुरगुरने तक्रार करणे. उसका विरुद्धार्थी शब्द होगा शांत रहने, स्टे काम. चीड राग वैताग, चीड मीन्स अँगर. whereas विरुद्धार्थी शब्द इज आनंद समाधान, सॅटिस्फाईड हॅपी. काम कार्य सेवा. विरुद्धार्थी शब्द होगा आळस लेझीनेस, निष्क्रियता कुछ न करना. एकता ऐक्य एकजूट, यूनिटी. और विरुद्धार्थी शब्द है फूट, डिवाइड, मतभेद, ओपिनियंस अलग अलग होना. तक्रार कुरकुर आरोप. विरुद्धार्थी शब्द है प्रशंसा. सो तक्रार मीन्स कंप्लेन, प्रशंसा मीन्स अप्रिसिएट. सुरळीत व्यवस्थित नीटनेटके. विस्कळीत गोंधळ. सेवक कर्मचारी मदतनीस. विरुद्धार्थी शब्द है स्वामी मालक. क्षमा समानार्थी शब्द माफी दया. विरुद्धार्थी शब्द शिक्षा राग. जीवन रस ऊर्जा पोषण. विरुद्धार्थी शब्द ही अशक्तता दुर्बलता. ओके, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं. तो ये है आपके अ आ ई उ करके 6 क्वेश्चन दिए हैं और उसके आंसर्स है ऐसे. माणसाच्या सौंदर्यात भर घालणारे नयन कुमार आईज. ओके. माणसाच्या जीवन व्यवहारात मदत करणारी, डे टू डे जो रूटीन होता है उसमें हेल्प करने वाली कौन है? कर्णिका कान इयर्स. वास घेण्याचे जास्तीचे काम करणारी, सो स्मेल लेना ये एक्स्ट्रा वर्क कौन कर रहा है? नासिका नोज. जिव्हाताई यांना संपात सामील करून घेणारे, तो जीवाताई यांनी किसको स्ट्राइक में शामिल करके लिया है? इन्वॉल्व करके लिया है दंतराज तीत. सर्वांनी ज्यांच्याकडे तक्रार केली ते, सब लोगों ने कहा किसके पास तक्रार की, कंप्लेन की? मेंदू राजे ब्रेन. अजिबात काम न करण्याचा आरोप असणारे, बिल्कुल काम नहीं कर रहे ऐसा आरोप किस पे लगाया था? पोटोबा स्टमक. फिर ये है आकृति पूर्ण करा. ओके, तो ये हम एक अ आ ई हम एक एक करके देखते हैं. देखो, जिव्हाताईचे काम, उनके काम क्या थे? टंग के काम क्या थे? गोड बोलणे आणि नाना तऱ्हेच्या पदार्थांची चव चाखणे, अलग अलग जो फूड है उसका टेस्ट करणे. ठीक? पदकुमार आणि हस्तराजांचा निश्चय. सो पदकुमार लेग्स और हस्तराज हाथ ने क्या डिसाइड किया? सो पदकुमार ने डिसाइड किया स्वयंपाक घरात न जाण्याचा, किचन में नहीं जाऊंगा. और हस्तराजाने काय डिसाइड केलं? हात न उचलण्याचा, मैं फूड हाथ से उठाऊंगा ही नहीं. जिव्हा ताईची तक्रार, टंग की क्या कंप्लेंट थी? तो फर्स्ट कंप्लेंट थी दरवेळी पोटोबा म्हणेल तेवढंच खायचं. सो जब जो भी पोटोबा कहेगा, स्टमक कहेगा उतना ही खाना पड़ता है. आवडलेला पदार्थ जास्त खाल्ला की पोटोबाचे गुरगुरणे सुरू. और अगर मुझे कुछ अच्छा लगा है फूड और मैंने वो ज्यादा खा लिया तो पोटोबा स्टमक में ग्राउलिंग ग्रम्बलिंग शुरू हो जाता है. तो पोटोबा उससे गुस्सा करता है, ऐसे जीवाताई की तक्रार थी. कारणे शोधाव लिहा, फाइंड आउट रीजन अँड राईट. जिव्हाताई गप्पा आहे कारण. सो व्हॉट आर द आन्सर्स? जिव्हाताई गप्पा आहे कारण पोटोबा खवय्येची मोठी चीड यायला लागली आहे. ओके, उसे पोटोबा का बहुत गुस्सा आ रहा है इसलिए वो चुप है. पोटोबा मधून मधून गुरगुरतो कारण
पोटोबा मधून मधून गुरगुरतो कारण त्याला गुरगुरण्याची सवय आहे. उसे आदत ही है. सवय मीन्स आदत. अब ये स्वमत स्पष्ट कर, या स्वमत मीन्स आपका ओपिनियन. ओके, आपको क्या लगता है? आपण सगळे शरीर रूपी राज्याचे सेवक आहोत या विधानाबाबत तुमचे मत. अपन सभी शरीर रूपी राज्याचे सेवक आहोत, इसका मतलब हम सब ये शरीर किंगडम जो है, बॉडी किंगडम है, उसको उसके सर्वेंट है. तो आपको क्या लगता है? तो मैंने इसमें आंसर दिया है. आपले शरीर मीन्स म्हणजे एक संस्था आहे. इट्स अन ऑर्गनायझेशन. या संस्थेत अनेक इंद्रिये जसे की डोळे, कान, नाक, जीभ, हाथ, पाय काम करतात. तो इस संस्था में बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे कि आईज, कान, नाक, टंग, हँड, लेग्स काम करते हैं. प्रत्येकाचे काम वेगळे असते. सो हर एक का काम अलग होता है. आणि सगळ्यांनी मिळून शरीर चालते. पर चलता बॉडी चलती है, ये सब काम करते हैं इसीलिए. पण ही सगळी इंद्रिये काम करत राहण्यासाठी त्यांना अन्नातून ऊर्जा लागते. तो ये सारे ऑर्गन्स काम करने के लिए उनको फूड से ऊर्जा मिलती है. आपल्याला भूक लागली की आपण जेवतो. हमें भूक लगती है तो हम खाते हैं. जेवल्यावर पोट अन्नावर प्रक्रिया करतो. और फिर जो स्टमक है वो हम खाना खाने के बाद स्टमक पे वो प्रोसेस होता है. त्यातून ऊर्जा तयार होते. वहां से ही एनर्जी तयार होती है. ही ऊर्जा इंद्रियांना मिळते और यही एनर्जी ऑर्गन्स को मिलती है. आणि मग शरीराचे काम सुरू राहते. आणि मग शरीराचे हमारे जो बॉडी का काम शुरू रहता है. जसे एखाद्या राज्यात राजा असतो आणि अधिकारी काम करतात. जैसे कोई भी किंगडम में एक किंग होता है और उसके सारे ऑफिसर्स काम करते हैं. तसे शरीरात पोट भुकेमुळे अन्न घेतो आणि बाकी इंद्रिय काम करतात. सो इस वैसे ही स्टमक को भूख लगती है, इसलिए हम खाना खाते हैं और बाकी के ऑर्गन्स काम करते हैं. जर पोटाला भूकच लागली नाही आणि आपण जेवलोच नाही तर शरीराला ऊर्जा मिळणार नाही. जर पेट पेट को भूख ही नहीं लगी और हमने खाना ही नहीं खा तो हमें शरीर में ऊर्जा कहाँ से मिलेगी और शरीर काम नहीं करेगा. म्हणून असे म्हणता येईल की सगळे इंद्रिय हे शरीर रूपी राज्याचे सेवक आहेत. इसीलिए ऐसे कह सकते हैं कि ये सारे ऑर्गन्स हम शरीर बॉडी किंगडम के सर्वेंट हैं. ओके, तो ये मैंने जितने सिंपल लैंग्वेज में दे सकती हूँ उतने सिंपल लैंग्वेज मराठी में मैंने दे दिया है. अब इसका ही इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने आगे की स्लाइड पे यहाँ पे दे दिया है. अगर आपको एक कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है तो उसका ट्रांसलेटेड लाइन यहाँ पे होगा. ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. पोटाबद्दलची तक्रार सांगून सर्व इंद्रियांनी ती तक्रार करण्याची कारणे. सो पोटोबा बद्दल स्टमक के बारे में क्या क्या तकरार की, क्या क्या कंप्लेन्स किए और ये सब क्यों किया. वाई दे वर कंप्लेनिंग अबाउट स्टमक. सर्व इंद्रियांनी मेंदूराजे साहेबांकडे अशी तक्रार केली की, ओके, सब ऑर्गन्स ने जो किंग ब्रेन है उनके पास ऐसे तक कंप्लेन की कि पोटोबा फक्त खातात, स्टमक ओनली इट्स, काहीच काम करत नाही, कुछ भी काम नहीं करते आणि उलट आमच्यावरच ओरडतात और उल्टा ऑन द कॉन्ट्री हमें ही डांटते हैं. नाक दिवस रात्र श्वास घेते. ओके, नोज पूरा रात दिन सांस लेती है. डोळे पाहता चेहऱ्याचं सौंदर्य वाढवतात. आईज देखते हैं एट द सेम टाइम फेस भी सुंदर बनाते हैं. कान ऐकण्याचे काम करतात. इयर्स लिसनिंग का काम करते हैं. जीभ गोड बोलते आणि चव ओळखते. जीभ जो है वो अच्छा स्वीट बोलती है और टेस्ट भी समझती है. हे सगळं आपापले काम करत आहेत. ये सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे हैं. पण पोटोबा काहीच काम न करता फक्त खाणं आणि ओरडणं करतात. पर जो स्टमक है कोई भी काम नहीं करते हैं, सिर्फ खाते हैं और शाउट करते रहते हैं. म्हणून सगळ्यांनी तक्रार केली आहे. ओके,
अब इसका सेम ट्रांसलेशन आपको इस स्लाइड पे मिलेगा। तो अगर आपको वो कोई मराठी सेंटेंस समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप इस स्लाइड पे आके उसका ट्रांसलेशन देख के समझ के फिर पीछे बाय हार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा ग्रामर सेक्शन। खालील वाक्यात योग्य विरामचिन्हे घाला। विरामचिन्हे मीन्स पंक्चुएशन मार्क्स। ओके, तो ये पंक्चुएशन मार्क्स इन्होंने एज इट इज बुक से उठाई है। तो म्हणेल तेवढंच खायची सक्ती असते माझ्यावर, ये जिव्हाताई बोल रही है। तो वो बोल रही थी, इसीलिए इसको डबल कोटेशन मार्क्स में आया और ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है। प्रश्न आ, हो आमची तैयारी आहे। तो जब स्ट्राइक का डिसाइड कर रही थी जीवाताई, तो सब बोल रहे थे आमची तैयारी आहे। सो हो कॉमा हो, आमची तैयारी आहे, पूर्ण विराम दैट इज फुल स्टॉप, और ये पूरा सेंटेंस डबल कोटेशन मार्क्स में आ गया है। अब नेक्स्ट हम चैप्टर लेंगे घाटात घाट वरंदा घाट। आई होप आपको ये प्रश्नोत्तर सेशन समझ में आया होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बोलिएगा हर हर महादेव।